नमस्कार दोस्तों, इंडियन ट्रैवल ऑनलाइन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अमरनाथ की तरह अब आदि कैलाश यात्रा को भी काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदि कैलाश के दर्शन करने के लिए जाएंगे। इससे देश दुनिया में इसका प्रचार होगा। केदारनाथ पुनर्निर्माण और बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान की तरह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदि कैलाश में अव्यवस्था विकास और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बड़ी घोषणा करने के लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण ड्रीम प्रोजेक्ट है। पीएमओ की निगरानी में केदारपुरी और भव्य दिव्य स्वरूप में संवारा जा रहा है। हर साल पीएम कपाट बंद होने से पहले बाबा केदारनाथ के दर्शन करते हैं। दोस्तों, पुनर्निर्माण कार्यों के बाद ही केदारनाथ धाम में हर साल तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। केदारपुरी में ध्यान गुफा को मोदी से पहचान मिली है। वर्तमान में ध्यान गुफा में तीर्थयात्रियों की आसानी से बुकिंग नहीं मिल पाती। बाबा केदारनाथ की तरह अब बद्रीनाथ धाम को भी विकसित किया जा रहा है। प्रदेश की सरकार आदि कैलाश में आर्थिक टूरिस्ट को बढ़ावा देने की योजना बना रही है, जिसमें आदि कैलाश के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की व्यवस्था है। सरकार का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद आदि कैलाश यात्रा को एक नई पहचान मिलेगी। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अक्टूबर को आदि कैलाश और पार्वती ताल के दर्शन करेंगे। साथ ही क्षेत्र को विकास योजना की सौगात देंगे। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि आदि कैलाश उत्तराखंड की सबसे पवित्र पर्वत की चोटियों में से एक है। यह पर्वत शिखर इतना पवित्र है कि इसे भारत का कैलाश पर्वत माना जाता है। आदि कैलाश को इसके दूसरे नाम से भी जाना जाता है और यह छोटा कैलाश है, जिसका अर्थ है छोटा कैलाश। यह पर्वत शिखर पंच कैलाश पर्वत चोटियों में से एक है। यह तिब्बत में कैलाश पर्वत के बाद दूसरी सबसे पवित्र चोटी है। तीर्थयात्रियों की इस पवित्र पर्वत के प्रति बड़ी गहरी आस्था रही है और वे इसके अत्यधिक धार्मिक महत्व के लिए इसका सम्मान करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को बता देते हैं कि आदि कैलाश ट्रैकिंग रूट कैसा है और कहाँ से है। आदि कैलाश ट्रैक और ओम पर्वत ट्रैक का एक ही रास्ता है। ज़्यादातर आदि कैलाश यात्रा और ओम पर्वत यात्रा एक ही मार्ग से चलती है। हम मान रहे हैं कि आप अपना आदि कैलाश ट्रैक दिल्ली से शुरू कर रहे हैं या और जगह से शुरू कर रहे हैं, तो हम आपको दिल्ली से इसके बारे में बताते हैं। ट्रेन से दिल्ली से आप टनकपुर, दिल्ली से तीर्थयात्री टनकपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंच सकते हैं। वे अल्मोड़ा के रास्ते काठगोदाम भी जा सकते हैं। उन्हें अब कैब के माध्यम से टनकपुर या काठगोदाम से धारचूला जाना पड़ेगा। वे रास्ते में पाताल भुवनेश्वर जा सकते हैं और दीदी हाट से में अपना नाइट स्टे कर सकते हैं। धारचूला से तीर्थयात्री अब तवा घाट जाते हैं, जो धारचूला से लगभग 17 किलोमीटर दूर है। यह यात्रा भी कार से की जाती है। तवा घाट से अब वे पंगू की यात्रा करते हैं। यह एक भोटिया आदिवासी गांव है, जहां आप रात के लिए रुक सकते हैं और भोटिया आदिवासी की संस्कृति भी अच्छी तरह जान सकते हैं। दोस्तों, अब आप
कैब की सवारी कर सकते हैं और नारायण आश्रम जा सकते हैं, जो एक बड़ा ही आध्यात्मिक स्थान है। अगला पड़ाव सिरखा है, जो नारायण आश्रम से 11 किलोमीटर दूर है। गाला अगला पड़ाव है और यह सिरखा से 14 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, अब आप बूडी के लिए निकल सकते हैं। आपकी यात्रा गर्ब्यांग पहुंची है, जो बूंदी से 9 किलोमीटर दूर है। बूडी से गुंजी की दूरी लगभग 10-11 किलोमीटर है। गुंजी से काला पानी और आगे कुट्टी गांव आपने जाना पड़ेगा। गुंजी से अब आप काला पानी की यात्रा करेंगे। यहाँ का काली माता का मंदिर बड़ा ही मशहूर है। इसके बाद नाबी डांग कैंप से के लिए रवाना होगे। यहाँ से ओम पर्वत को आप आराम से साफ साफ देख सकते हैं। गुंजी पर अब आप आ जाएंगे। गुंजी से कोई मोटर योग्य सड़क नहीं है, आप वहाँ से पैदल ही जाएंगे। इसलिए कुट्टी तक पहुँचने के लिए आपको 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी होगी। यह गांव पांडवों के साथ अपने जुड़ाव के लिए बड़ा ही मशहूर है। आप पांडव किला यहाँ पर जा सकते हैं और एक साधारण गढ़वाली नाश्ता भी कर सकते हैं। आप कुट्टी में होम स्टे लेकर वहाँ पर रात बिता सकते हैं। कुट्टी से जोलिंग कोंग अब आपको जाना होगा। कुट्टी से जोलिंग कोंग तक का रास्ता 14 किलोमीटर का है और सबसे सुंदर पहाड़ी देखने के लिए इधर से ही गुजरना होगा। ज्योतिर्लिंग कोंग आपके आदि कैलाश ट्रैक का आखिरी बिंदु है। आदि कैलाश को जोलिंग कोंग से बड़ा आसानी से आप देख सकते हैं। यहाँ आप पहली बार अपने आदि कैलाश नाथ के दर्शन कर सकते हैं। आप पार्वती सरोवर तक ट्रैक कर सकते हैं, जो जोलिंग कोंग से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ आप कुछ देर पूजा पाठ कर सकते हैं और वहाँ के दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि यहाँ आदि कैलाश यात्रा में आपको घूमने के लिए क्या क्या जगह मिलेगी। यहाँ पर काली माता का मंदिर है। काला पानी मंदिर काली नदी पर है और काली माता को समर्पित है। पार्वती मुकुट और पांडव पर्वत है। ये अजीबोगरीब पर्वत शिखर पार्वती के मुकुट की तरह दिखाई देता है। उन्हें जोलिंग कोंग से आराम से देखा जा सकता है। पांडवों का किला है। कुट्टी गांव है। माना जाता है कि यह किला पांडवों द्वारा बनवाया गया था। शेषनाग पर्वत है वहाँ पर। यह पर्वत तब देखा जा सकता है जब आप गुंजी से ओम पर्वत की यात्रा करते हैं। बड़ी विचित्र आकार की पुरानी सर्प शेषनाग के फण जैसा ये दिखाई देता है। बर्मा पर्वत है। यह पर्वत शिखर आदि कैलाश के रास्ते में आता है। यह जोलिंग कोंग से 14 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर कुंती पर्वत है। पहाड़ों को कुट्टी गांव से आराम से देख सकते हैं। वेद व्यास जी की गुफा है। यह गुफा ओम पर्वत के रास्ते में आती है और इसे केवल दूर से ही देखा जा सकता है। भीमताल है। यह उत्तराखंड की सबसे बड़ी झील में से एक है। इसका नाम महाभारत की कहानी के भीम के नाम पर रखा गया है। दोस्तों, जोगिंदर धाम यहीं पर है। यह शानदार वास्तुकला और नक्काशी वाले 25 मंदिरों का एक इकट्ठा समूह है। पाताल भुवनेश्वर पिथौरागढ़ जिले में 90 फीट गहरी गुफा के अंदर है। यहाँ पर चित्तलगोलू देवता मंदिर है। स्थानीय देवता चित्तलगोलू देवता का यह मंदिर लोगों को
प्रार्थनाओं से बंधी घंटियों और कागज़ के नोटों के लिए बड़ा ही मशहूर है। काफ़ी लोग वहाँ पर जाते हैं और घंटियाँ बांधते हैं। नीम करोली बाबा का आश्रम भी यहीं पर है, जिसे कैची धाम कहते हैं। यह आश्रम प्रसिद्ध नीम करोली बाबा का है, जिनके मार्क जुकरबर्ग और स्टीव जॉब्स जैसे प्रसिद्ध अनुयायी थे। शिव पार्वती मंदिर है। मंदिर एक जोलिंग कोंग से के रास्ते से जा सकते हैं और आदि कैलाश पर्वत श्रृंखला के उत्कृष्ट नज़ारों को यहाँ पर प्रस्तुत होते हुए देख सकते हैं। पार्वती सरोवर एक झील है जो जोगिंग कोंग से 3 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद आती है। इस झील से आदि कैलाश का प्रतिबिंब आप झील के अंदर ही देख सकते हैं। गौरीकुंड झील आदि कैलाश पर्वत के पास है और कैलाश मानसरोवर में गौरीकुंड से छोटी है। दोस्तों, ओम पर्वत यहीं पर है, आदित्य पर्वत, जिसमें बर्फ है जो एक ओम प्रतीक का आकार लेता है। आदि कैलाश यह पवित्र पर्वत शिखर पर कैलाश पर्वत चोटियों में से एक है। दोस्तों, आप लोगों को बता दें हैं कि इस बार कुमाऊं मंडल विकास निगम 4 मई से आदि कैलाश यात्रा शुरू करता है। मानसून काल में यात्रा मार्ग के बार बार बंद होने के कारण जुलाई और अगस्त में यात्रा को बंद कर दिया जाता है। कुमाऊं मंडल विकास निगम 4 मई से आदि कैलाश यात्रा शुरू करता है। अब जगह जगह खराब हुई चीन सीमा और आदि कैलाश यात्रा मार्ग को ठीक करने का कार्य किया जा रहा है। दोस्तों, इस साल 2023 में 4 मई से शुरू हुई यात्रा के दौरान KMVN ने 223 टूरिस्टों को आदि कैलाश, ओम पर्वत, पार्वती सरोवर, काला पानी के दर्शन कराए थे। प्राइवेट टूर ऑपरेटर ने भी करीब 2000 से ज़्यादा लोगों को यात्रा करवाई है। अब प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर दर्शन करने के बाद वहाँ भी टूरिस्ट बढ़ने की पूरी उम्मीद है। दोस्तों, धारचूला SDM कार्यालय में इनर लाइन परमिट बनने शुरू हो गए हैं। वर्षा काल में यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए MDM कार्यालय ने इनर लाइन परमिट जारी करने बंद कर दिए थे। उधर 2 महीने बाद प्राइवेट टूर ऑपरेटरों का पहला दल आदि कैलाश यात्रा के लिए टूरिस्ट आवास गृह पिथौरागढ़ पहुंचा। यात्रा दल में शामिल 32 लोगों का बड़ा भव्य स्वागत किया गया। दोस्तों, अक्टूबर में अब ये यात्रा फिर से चालू होने वाली है। आप लोग भी इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों को अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता है तो शेयर और लाइक ज़रूर करिए। आगे भी हम आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। नमस्कार।